रायपुर की सड़कों में प्रशासनिक लापरवाही से कई लोगों का खून बह रहा है। चाइनीज मांझे की धार ने दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चलते चलते अचानक गले और हाथ में मांझा फंसने से बीते एक सप्ताह से दो लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरें डराने वाली हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों पीड़ित अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल कई हैं। जब चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है तो यह बाजारों तक पहुंच कैसे रहा है? नगर निगम और पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कई दुकानों से मांझा जब्त भी किया गया है और दोषियों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन हकीकत यह है कि रायपुर के बाजारों में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। गुरुवार की सुबह देवेंद्र नगर के संकल्प द्विवेदी भी ऐसे ही चाइनीज मांझे में कुछ इस कदर उलझे कि लहूलुहान हालत में अस्पताल जाना पड़ा। चेहरे पर चोट इतना गहरा हुआ कि उनके गाल में 34 टाके लगाने पड़े। वहीं बीते दिनों रायपुर के ब्राह्मणपारा में रहने वाली नेहा यादव चाइनीज मांझे की शिकार हो गई। घाव इतने गहरे थे कि उनके होठ पर 10 टाके लगाने पड़े। घायल पीड़िता नेहा यादव ने बताया कि पैदल घर लौटते समय वो चाइनीज मांझे से उलझ गई, जिससे उनकी उंगलियां और चेहरे पर गहरे घाव हो गए हैं। उन्होंने घटना का जिम्मेदार निगम प्रशासन को ठहराया और इस पर कहा कि जब चाइनीज मांझा बैन है तो लोगों को कैसे मिल रहा है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसको तो बंद ही करवाना चाहिए ना भैया। जहां बनता है उस कंपनी को बैन करना चाहिए। उन लोग के ऊपर अच्छी ऊंची कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब कार्रवाई करेंगे तभी तो ये बंद होगा ना। क्यों किसी की जान के खतरे पे हैं ये लोग? क्या ये तो नाजुक चीज है ना। हर कोई थोड़ी समझ पा रहा है इसको कि मैं बच जाऊंगा। बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे। एक दिन दो दिन जाते उसके बाद तो जा ही नहीं रहे ना। मेन खिलाफ तो हमारी नगर निगम महापौर है जो ध्यान नहीं दे रही है उनके लिए। राजधानी में हो रहे हादसों पर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है। अगर समय रहते सख्ती होती तो आज लोग घायल नहीं होते। वहीं उन्होंने दोनों पीड़ितों के लिए 2-2 लाख रुपए की मुआवजे राशि का मांग भी किया है। देखिए, रायपुर राजधानी में अभी पिछले साल एक जन की मृत्यु हो गई, एक बालक की। अभी थोड़े दिन पहले बहन नेहा एक ब्राह्मणपारा में रहती है, उनका पूरा लिप्स कट गया, उसको 12 टाके आए। कल मेरे पास महात्मा गांधी सदन में मेरे कक्ष में एक द्विवेदी परिवार का बालक आया जो अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था। उनकी बहन टीचर है, तो उसका दोनों गाल में मिला के 35 टाका आए, दोनों गाल कट गया है। उनकी जो बहन है, जो शिक्षिका है, उनका भी हाथ कट गया उस मंजे से। तो प्रशासन क्यों आंख मूंदे हुए? हर मतलब घटना से सबक लेने के बजाय वो और निरंकुश होते जा रहा है और इनकी उदासीनता ये देखते बन रही है। क्या हम किसी की राजधानी में कोई बड़ी घटना या किसी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं तब प्रशासन जागेगा? ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर निगम की है। वहीं नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने दावा किया है कि कार्रवाई लगातार जारी है और दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, इसको लेकर के हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिदिन निगम द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और पर्यावरण विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। आज भी अभी लगभग बहुत पूरे जो सदर बाजार वाला एरिया है, गोल बाजार वाला एरिया है, वहाँ पर अभी निगम द्वारा कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझे को जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस का चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर कहना है कि जहां भी शिकायत प्राप्त होती है, रायपुर पुलिस पर्यावरण और नगर निगम की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रही है। समय समय पर रेड मारकर चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक भी लगाया गया है। चाइनीज मांझा पर लगातार पुलिस, नगर निगम और पर्यावरण विभाग की टीम लगातार इसमें अलग अलग दुकानों में जाकर चाइनीज मांझा की जब्ती करती है। दुकानदारों पर निगम द्वारा, पर्यावरण मंडल द्वारा जुर्माना भी लगाया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नगर निगम द्वारा और पर्यावरण मंडल द्वारा जब्ती कार्रवाई, जुर्माने कार्रवाई की गई है। लगातार हो रही घटना चिंता बढ़ाने वाली है। इन घटनाओं से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कार्रवाई कागजों तक सीमित है?
या फिर अगली दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। आए दिन हो रहे हादसों से यह सवाल और भी तीखा हो रहा है कि मौत के मांझे का ये कारोबार कब थमेगा। टीवी 24 से प्रियांशु कश्यप की रिपोर्ट, रायपुर।